श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं है। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश आने पर परेशान कर देता है। अगर आपकी समस्या जहां जितनी विशाल है, तो ये याद रखिए कि श्री कृष्ण के कृपा सागर उतनी ही विशाल है। लोग पहचानना बंद कर दे, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा कर देते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीद बहुत ही दुख देता है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही सलाह मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। एक बात समझ लीजिए कि हर खुशी को और हर बड़े दुख को अपना मन अनुभव करता है। प्रेम को और किसी के विरह को भी आपका मन ही अनुभव करता है। जिंदगी के सुख दुख बाहर नहीं होते, वो आपके मन के अंदर होते हैं। जो चीज आपके मन के अंदर है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए कई लोगों की तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने मन का दुख किसी को बता भी नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वो उसे समझ भी नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता भी नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कभी कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जाए। कभी कुछ इतना बुरा नहीं हो सकता कि उसे बदला ना जा सके। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस जरूरत है हमें सही रास्ते पर चलने की। जब से मैंने भगवान कृष्ण की पाई छाया, उन्होंने बदल दी मेरी तकदीर और काया। मिले आपको भी प्रभु की ऐसी माया, जिसमें आपका सुख हो समाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि उड़ने में कोई बुराई नहीं है। आप भी उड़े, लेकिन इतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जब सारी दुनिया कहती है कि आप हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो तो उससे पहले आपको सुनना जरूर पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हो तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हो तो उससे पहले आपको कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिएगा आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। लहजे कब तक मीठे रखने हैं, आजकल ये जरूरतें तय करती है। जब मिलो किसी से तो दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। वो जो गलती ना करे कोई फरिश्ता ही होगा। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी ही साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी ना कभी उससे भूल तो हो ही जाती है। दोस्तों, बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत भी रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतना खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरे ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाते।
भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ कभी नहीं होती। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम नासमझ हैं। कोई क्या बुरा सोचे हमारा जो कुछ हम कर पाए हैं। है मेहरबानी भगवान श्री कृष्ण की, उन्हीं का आशीर्वाद लेकर हम आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखें और ये याद रखना कि अगर आपने सही फैसला लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भीड़ के साथ आपको चलने में साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिल सकती। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उस पहचान को कायम रख सके। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। ना दोस्ती मिली ना प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। हमेशा याद रखिएगा कि आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहां पर देना पड़ता है जहां पर आपको सुनने वाला, समझने वाला, एक खुले दिमाग वाला इंसान हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको किसी ने गलत मान लिया है तो उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नजरों में गिर जाना, क्योंकि ये बात आपको पहले से ही पता होगी कि वो व्यक्ति आपकी बातों को कभी मानने वाला नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक लोग पूछते हैं कि क्या हाल है आपका। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बातें भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं। केवल सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो ये विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने से पैदा होगा। पूरी कायनात हो जिनकी शरण में, नमन है श्री कृष्ण के चरण में। हम तो हैं श्री कृष्ण के चरणों की धूल, होते हैं हम उनके दर्शन को व्याकुल। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो मिला है उससे कभी मत रोना। तुम निराश हो क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो हमारे लिए खास है। एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला ईश्वर से कहता है कि तू भी कलाकार, मैं भी कलाकार। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं। पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतले के आगे लोग शीश झुकाते हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा कि तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल ही जाते हैं। ये इस दुनिया का नियम है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास भी देना पड़ेगा। इस दुनिया में समस्या के 3 समाधान हैं, स्वीकार करें, बदल दें या फिर छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखिए, अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है कि आप उसे छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। जिंदगी ना कभी किसी की हो पाएगी, ना पाप कभी धो पाएगी। हे श्री कृष्ण, मोहब्बत तुमसे लफ्जों में है, कभी जाहिर नहीं हो पाएगी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे,
और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब कहाँ कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भागता है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। अगर कोई चीज अमर है तो वो है हमारी आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या फिर अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझना कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ है। ये बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो। यहाँ तक कि भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं कि जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछेंगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उन्हें सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती रही। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब दो लोग सुख दुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीरों के घर रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होता है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं,
एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसे बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना, तुमसे बेहतर कई लोग वहां पर राह बनकर पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आज का मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपने खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वो सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न होना, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया है। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही धोखा दिया है तो समझ ही लीजिए कि आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे भगवान कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाए हैं वो आगे भी लेकर जाएंगे। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं, जिसके कद्र हो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी दूसरे का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छे लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की हमेशा कद्र करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं है, पर जो भी करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहां भी जाओगे तो खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। दूसरों की बुराइयां ढूंढने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढेंगे
तो उनकी अच्छाइयाँ आपको कभी नजर नहीं आएगी। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर किसी को प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का सही इंतजार क्यों नहीं करते हो। स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वो तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण ही हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ ही हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमारे अंदर छिपी ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन भगवान कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। ऊंचा उड़ना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और चलना भी खुद है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।